यूपी के जनपद कन्नौज में सरकार की ओर से टैक्स फ्री हुई अभिनेता अक्षय कुमार की फिल्म सम्राट पृथ्वीराज के रिलीज होने के बाद विरोध शुरू हो गया। इसमें राजा जयचंद्र के बारे में गलत जानकारी देने का आरोप लगा है। इसमें इत्र नगरी के लोग नाराज हैं। आज राजा जयचंद्र के किले से कलेक्टर तक लोगों ने पैदल मार्च निकालकर अपना विरोध जताया और राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन दिया है, जिसमें उन्होंने राजा जयचंद्र के गलत किरदार को लेकर नाराजगी जताई और फिल्म को बैन करने की मांग उठाई है। बताते चलें कि सम्राट पृथ्वीराज फिल्म 3 जून को रिलीज हुई। इसके बाद कन्नौज में इसके विरोध को लेकर आवाज़ मुखर होने लगी थी। इसके विरोध में जहां एक और शहर के नागरिक और अधिवक्तागण आए, तो वहीं कन्या कुंज सेवा समिति के अध्यक्ष एवं सपा नेता नवाब सिंह यादव और सम्राट जयचंद्र सेवा समिति के लोगों के साथ जिले के साहित्यकारों और इतिहासकारों ने भी विरोध की आवाज़ें मुखर की। शनिवार को राजा जयचंद्र किले से कन्या कुंज सेवा समिति के अध्यक्ष एवं सपा नेता नवाब सिंह यादव के नेतृत्व में करीब 3.5 किलोमीटर पैदल मार्च कर फिल्म का विरोध जताया गया। इस पैदल मार्च में शहर के गणमान्य नागरिकों के साथ साहित्यकार भी शामिल हुए, जिसके बाद ये सभी लोग कलेक्ट्रेट पहुंचे और वहां पर राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन दिया गया। मामले में नवाब सिंह यादव का कहना है कि राजा जयचंद्र एक चक्रवर्ती राजा थे। फिल्म में उनके किरदार को गलत तरीके से दिखाया गया है, जिसका हम विरोध कर रहे हैं। उनको गद्दार साबित करने वाले को हम 50 लाख तक इनाम देने को तैयार हैं। वहीं साहित्यकार सुशील राकेश ने बताया कि पूरी फिल्म को ही गलत तरीके से बनाया गया है। इसमें बहुत से तथ्य गलत दिखाए गए हैं। प्रदर्शनकारियों के मुताबिक पूरी फिल्म को ही बैन कर देना चाहिए। दरअसल इस फिल्म का विरोध इस वजह से किया जा रहा है कि फिल्म में राजा जयचंद्र के किरदार को सही ना दिखाकर गलत प्रकार से दिखाया गया है और उनको गद्दार साबित करने की कोशिश की गई। जिले के नागरिकों के साथ साथ साहित्यकार और इतिहासकारों में भी काफ़ी नाराज़गी है और इस वजह से इस फिल्म को बैन करने की मांग कर रहे हैं। कौन थे राजा जयचंद्र? जयचंद्र राठौर उत्तर भारत के गढ़वाल वंश के एक राजा थे। उन्होंने गंगा नदी के पास में बसे कन्याकुंज और वाराणसी सहित अंटारवेदी देश पर शासन किया था। आज के उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ भागों पर राज किया था। गढ़वाल वंश के अंतिम शक्तिशाली राजा थे। नमस्कार, 10 न्यूज़ चैनल में यार स्वागत है। आइए आज हम बात करते हैं इत्र और इतिहास की नगरी डिस्ट्रिक्ट कन्नौज से। यहाँ पर एक मूवी रिलीज हुई है जो पृथ्वीराज सम्राट के नाम से प्रसिद्ध है और इसी को लेकर के यहाँ पर जनपद में काफ़ी लोग नाराज दिखाई पड़ रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ की बात करते हैं कन्नौज डिस्ट्रिक्ट की इत्र और इतिहास की नगरी में समाजवादी पार्टी के पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह यादव ने इसका विरोध प्रदर्शन किया है। और इसके अलावा जैसा कि यहाँ पर कई समुदाय के लोग क्या क्या कह रहे हैं, आइए चलते हैं नवाब सिंह यादव के पास, क्या आखिर इनका पूरा मामला है। जो पृथ्वीराज सम्राट मूवी आई है उसमें कन्नौज के चक्रवर्ती सम्राट जयचंद्र का किरदार गलत तरीके से दिखाया गया है। उसके लिए कन्नौज के बुद्धिजीवी, नौजवान और माताओं बहनें सभी उन्हें आघात लगा है, उनके सम्मान को ठेस पहुंची है। अपने सम्मान की लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में उतरे हुए हैं। आपने देखा, इतिहास इस बात का गवाह है, महाराजा जयचंद्र ने राजसूय यज्ञ किया था। और राजसूय यज्ञ कौन करता था? जो 100 लड़ाइयों को जीतता। लेकिन इतिहास तोड़ मड़ोड़ के लिखा गया। कोई इतिहासकार हिंदुस्तान का जयचंद्र को गलत नहीं ठहराता है। सिर्फ पृथ्वीराज के दरबारी कवि चंद्रवरदायी पृथ्वीराज रासों में गलत ठहराया गया। किसी का नौकर, किसी का सेवक क्या लिखेगा? नहीं तो निकाल दिया जाएगा। और फिर कन्नौज के लोग तो सदियों से विरोध कर रहे हैं। लाखों रुपया इनाम रखा है, सम्मान में एक प्रशस्ति पत्र बड़ा होता है। कन्नौज के लोग तो बहुत बड़ी रकम देने, 50 लाख रुपया रकम देने के लिए तैयार हैं। क्यों नहीं आता है कन्नौज की धरती पे कोई मुकाबला करने के लिए? और यही नहीं, हमें कष्ट इस बात का है जिसका वर्णन हुआ। लोग जानते हैं कि पृथ्वीराज और जयचंद्र मौसेरे भाई थे। हिंदू धर्म इजाजत नहीं देता है कि 16-16
शादियां आप करें और किसी की बेटी का स्वयंवर से आप अपहरण कर जाएं, वो भी अपनी मौसेरी बेटी का। पृथ्वीराज की एक भूल ने, यही भूल ने हम सबको 800 वर्ष के लिए मुगलों का गुलाम बना दिया। राजा त्यागी होता है, राजा बलिदानी होता है, राजा का धर्म राष्ट्र सर्वोपरि होता है, लेकिन पृथ्वीराज अपनी वासना, काम वासना में अंधे होकर, मैं ये नहीं कहता वो वीर नहीं, कुछ लोग विद्वान होते हैं उसके बाद उनमें अवगुण होते हैं, वो वीर थे लेकिन काम वासना के वशीभूत थे। जयचंद्र से विद्रोह था, महोबा के राजा परमान चंद्र, उनसे कौन लड़ाई थी, उनकी बेटी का भी तो डोला छीनने की कोशिश की। तो ये पिक्चर में जो दिखाया गया, फिल्म में दिखाया गया, वो लोग का पुलिंदा है और पृथ्वीराज रासों से वर्णित है, जिसमें अगर दिखाया गया पृथ्वीराज रासों के वर्णन किया गया तो जगनायक वाला कालखंड का भी वर्णन किया जाना चाहिए, जिसमें कन्नौज के साथ राजा जयचंद के सामंत आला उदन ने एक बार नहीं 10 बार पृथ्वीराज को खदेड़ा था और पराजित किया। न्यूज़ के लिए कन्नौज से प्रभात चंद्र की रिपोर्ट। नमस्कार।